स्वागत है सबका हमारे चैनल में जिसका नाम है डॉक्टर टेलबर्गर। तो हम हेल्थ एंड मेडिकल सेक्टर में पिछले वीडियो में हम बात किए थे ब्रेन पार्ट 5 के बारे में, जहां पर मैंने आपको बताया था हमारे ब्रेन मतलब सेरिब्रम में रहने वाला जो कॉर्पस कैलोसम होता है, फिर इंसुलर कॉर्टेक्स होता है, फिर आपका सेप्टम पेलुसिडम होता है। ठीक है, तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हो तो आई बटन में क्लिक करिए और जाके देख लीजिए। तो आज से हम कुछ डिफिकल्ट टॉपिक्स में हम चले जाते हैं। ठीक है, आसान सा टॉपिक जो होता है एक एक करके मैं खत्म कर चुका हूँ। आज से सब बहुत डिफिकल्ट और बहुत ही टफ टॉपिक्स आएगा जो आपके एग्जाम में या और आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो डिफिकल्ट टॉपिक्स की बात करने में सबसे पहले आते हैं हम वेंट्रिकल्स के बारे में। ठीक है, वेंट्रिकल्स मतलब कमरा, ये जो हमारा सेरिब्रम है, ठीक है, सेरिब्रम के बीच में और थोड़ा नीचे में मेनली होता है इंफीरियर सर्फेस में, नीचे में और थोड़ा मिडिल साइड में, ठीक है, बीच में होता है कुछ खाली जगह जिसको हम बोलते हैं वेंट्रिकल्स। अब हमारा ये जो सेरिब्रम है, सेरिब्रम के या फिर ब्रेन के अंदर कितना सारा वेंट्रिकल्स होता है? 4 वेंट्रिकल्स होता है। ठीक है, 4 वेंट्रिकल्स क्या क्या है? पहला लैटरल वेंट्रिकल्स, ठीक है, राइट साइड में, लेफ्ट साइड में, राइट लेफ्ट 2 लैटरल वेंट्रिकल इधर ही हो चुका है। तीसरा थर्ड वेंट्रिकल, चौथा फोर्थ वेंट्रिकल। ठीक है, इसका कुछ अलग अलग नाम नहीं है। तो हम लेटरल वेंट्रिकल को फर्स्ट या सेकंड ऐसा नहीं कहते कि राइट वाला फर्स्ट है लेफ्ट वाला सेकंड, या फिर लेफ्ट वाला फर्स्ट है राइट वाला सेकंड, ऐसा हम नहीं कहते। ठीक है, दोनों वेंट्रिकल्स को एक साथ हम कहते हैं लेटरल वेंट्रिकल्स। शुरू करते हैं हम लेटरल वेंट्रिकल से। ठीक है, ये जो नील कलर का गोल गोल घूम रहा है 2 साइड में, एक राइट साइड में लेफ्ट साइड में, इसको हम कहते हैं लेटरल वेंट्रिकल, सॉरी लेटरल वेंट्रिकल। ठीक है, अब लेटरल वेंट्रिकल शुरुआत कैसे होता है? इसके बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। एक्चुअली ये सिर्फ सी शेप देखने होता है। सी शेप बोले तो हमारा जो अंग्रेजी का लेटर होते हैं ABCD ऐसा करते, तो ये जो सी होता है ठीक ऐसा ही दिखने में होता है, ये सी शेप है। ठीक है, तो ये जो अब लेटरल वेंट्रिकल देख रहे हो, इसका कुछ पार्ट्स होते हैं, इसको हम सेक्शन में भाग कर लेते हैं। जैसे बीच वाला पार्ट को हम कहते हैं बॉडी, ठीक है, सामने वाला पार्ट को हम कहते हैं एंटीरियर हॉर्न, पीछे वाला पार्ट है पोस्टीरियर हॉर्न, और इसका एक सेक्शन नीचे में जाता है जिसको हम कहते हैं इंफीरियर हॉर्न। ठीक है, अब आपको जानना पड़ेगा कि ये जो बॉडी है, बॉडी के ऊपर नीचे आस पड़ोस में क्या क्या रहता है, क्या क्या नहीं रहता है। ठीक है, तो जैसे भी ये सी शेपेड बॉडी देख रहे हो, इस सी शेपेड बॉडी के ऊपर में, ठीक है, सुपीरियर मतलब रूफ, छत जो होता है, ये बॉडी का छत, रूफ में क्या रहता है? कॉर्पस कैलोसम, जो मैंने पुराने वीडियो में बात कर चुका हूँ, देख सकते हो। ऊपर में रहता है कॉर्पस कैलोसम, नीचे में क्या रहता है? नीचे में रहता है थैलामस। ठीक है, थैलामस के बारे में अभी आपको बताया नहीं हूं, पर मैं बाद में बताऊंगा। थैलामस का ऊपर वाला पार्ट, ठीक है, सुपीरियर सरफेस, और बीच में रहता है आपका सेप्टम पेलुसिडम। अब इसी सेप्टम पेलुसिडम के जरिए 2 वेंट्रिकल एक दूसरे से अलग रहता है। ठीक है, इंफीरियर हॉर्न के ऊपर में क्या रहता है? ऊपर में होता है आपका अंकस। ठीक है, लेटरल में क्या रहता है? लेटरल साइड में रहता है आपका, बीच में तो सेप्टम पेलुसिडम है ही, एनीवे लेटरल साइड में रहता है आपका स्ट्राया टर्मिनलिस और कॉर्डेट न्यूक्लियस। अब स्ट्राया टर्मिनलिस क्या है, कॉर्डेट न्यूक्लियस क्या है, कहाँ से आता है, ये सब कुछ आता है आपका बेसल गैंग्लिया के पार्ट में। तो बेसल गैंग्लिया बहुत ज़्यादा ही हार्ड और बहुत ही टफ टॉपिक है, बाद में बात करेंगे। अंकस एक तरह का जायरस है, मतलब सेरेब्रल कॉर्टेक्स है, ग्रे मैटर एरिया है, इसका काम होता है सूंघना। ठीक है, हमारा प्राइमरी ऑल्फेक्शन एरिया है। ठीक है, हम जो भी चीज सूंघ पाते हैं, बदबू, खुशबू, जो भी होता है, ये अंकस का काम होता है। एनीवे, और ये जो पोस्टीरियर हॉर्न होता है, ये पोस्टीरियर हॉर्न जो प्रोजेक्शन होता है, ठीक है, कांटा जैसा, ये पूरा पोस्टीरियर हॉर्न आपका तपेटम से घिरा हुआ है। ठीक है, तपेटम क्या होता है ये मैंने कॉर्पस कैलोसम चैप्टर में बात कर चुका हूँ। ठीक है, तो कॉर्पस कैलोसम का जो ट्रंक होता है और स्प्लेनियम होता है, दोनों का बीच में जितने सारे कॉम्यूशनल फाइबर होते हैं वो सब मिलकर तपेटम बनता है। ठीक है, एनीवे, तो ये जो पोस्टीरियर हॉर्न है आपका लेटरल वेंट्रिकल का, ये पूरा पोस्टीरियर हॉर्न चारों ओर से तपेटम से घिरा पड़ा है। ठीक है, बस इतना ही। तो अब हम बात करते हैं थर्ड वेंट्रिकल के बारे में। थर्ड वेंट्रिकल क्या होता है? इसका जो सामने वाला एरिया है, सामने वाला एरिया बनता है आपका हाइपोथैलेमस से, ठीक है, और पीछे वाला एरिया बनता है आपका मिड ब्रेन से। ठीक है, सामने हाइपोथैलेमस, पीछे मिड ब्रेन। अब थर्ड वेंट्रिकल बन गया, ये थोड़ा फ्लैट होता है। ठीक है, बाकी वेंट्रिकल्स की तरह गोल या ओवल शेपेड नहीं है, ये तो एकदम फ्लैट होता है। अब ये जो फ्लैट स्ट्रक्चर है, इसका 4 दीवार है। ठीक है, एक सामने एंटीरियर वॉल, पीछे पोस्टीरियर वॉल और 2 साइड में। ठीक है, सामने वाला एंटीरियर वॉल, इसके सामने में और क्या रहता है? इसके सामने में रहता है आपका ऑप्टिक काइज़मा, ऑप्टिक रिसेस, एंटीरियर कॉम्यूशनल फाइबर
लेमिना टर्मिनलिस, ठीक है। ये 4 चीज रहते हैं, और भी बहुत कुछ छोटा छोटा चीज रहते हैं, तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। पीछे में रहता है आपका पोस्टीरियर कोमिश्योर, हाबेन्युलर कोमिश्योर, ठीक है। हाबेन्युलर कोमिश्योर, पोस्टीरियर कोमिश्योर बात करेंगे हम धीरे धीरे। और क्या रहता है, और रहता है आपका पीनियल बॉडी, ठीक है। पीनियल बॉडी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, वो भी हम बात करेंगे बाद में, ठीक है। अब सामने पीछे हो गया, 2 लैटरल पड़ा हुआ है, ठीक है। लैटरल के आजू बाजू में क्या होता है, लैटरल में रहता है आपका थैलामस। ऊपर में क्या रहता है, ऊपर में रहता है आपका थैलाकोरोइडी, ठीक है। तो आपका लैटरल वेंट्रिकल, थर्ड वेंट्रिकल खत्म, रह गया आपका लास्ट वाला 4th वेंट्रिकल, ठीक है। तो ये जो 4 नंबर वेंट्रिकल है या 4 नंबर कमरा, ठीक है, 4th वेंट्रिकल जो आप फोटो में देख रहे हो, ये एक्चुअली हमारे पॉन्स मेडुला बात करेंगे बाद में। पॉन्स मेडुला और जो छोटा वाला ब्रेन है सेरिबेलम, ठीक है, सेरिबेलम के सामने में और थोड़ा सा ऊपर में रहता है, ठीक है, एंटीरियरली स्लाइट सुपीरियरली, ठीक है। ये एक्चुअली दिखने में ऐसा होता है रोम्बॉइड शेप, ठीक है, रोम्बॉइड शेप या डायमंड शेप। तो इसका जो लेटरल पार्ट है ये फ्लोक्यूलस के सामने में रहता है, जो सेरिबेलम का पार्ट है, ठीक है। तो ऊपर में क्या रहता है, ऊपर में मतलब रूफ में रहता है आपका टेलाकोरोइडी, और टेलाकोरोइडी के साथ साथ आपका फेस्टिजियस न्यूक्लियाई। अब ये फेस्टिजियस न्यूक्लियाई क्या होता है, किस लिए होता है, बाद में बात करेंगे। और नीचे में रहता है आपका मेडुला, मेडुला बात करेंगे। उसके साथ साथ फेशियल कुलिकुलस, हाइपोग्लोसल एंड भेगल ट्रायंगल। हाइपोग्लोसल एक तरह का नार्व होता है, बाद में बात करेंगे। भेगल नार्व होता है, वो भी हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। टेलाकोरोइडी से एक तरह का एपिथेलियल बनता है, जिसको हम कहते हैं कोरोइड प्लेक्सस। हाँ, अब ये एपिथेलियल टिश्यू या कोरोइड प्लेक्सस, जो भी जितने सारे टिश्यू होते हैं, ये टिश्यू एक तरह का पानी सिक्रेट करता है, जिसका हम कहते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। अब ये पानी पूरे दिमाग में रहता है, ठीक है, ठीक है। लैटरल वेंट्रिकल में कोरोइड प्लेक्सस है, थर्ड वेंट्रिकल में भी है, 4th वेंट्रिकल में भी है, ठीक है। चारों वेंट्रिकल में ही आपका ये कोरोइड प्लेक्सस होता है। अब कोरोइड प्लेक्सस होने के कारण लगातार पानी बने ही जा रहे, बने ही जा रहे, बने ही जा रहे, कांस्टेंट नॉन स्टॉप बने जा रहे, ठीक है। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड बने जा रहे। अब सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड क्या है, इसके अंदर कंपोजिशन क्या है, क्या करता है, वो तो हम बाद में बात करेंगे। पर आपको ये जानना पड़ेगा कि इसका जो सर्कुलेशन है, सीएसएफ फ्लूइड का सर्कुलेशन कैसे चल रहा है, ठीक है। अब लेटरल वेंट्रिकल 2 होता है, राइट साइड में एक, लेफ्ट साइड में एक। अब इसके साथ कनेक्शन है किसका, थर्ड वेंट्रिकल का। लेटरल वेंट्रिकल के साथ थर्ड वेंट्रिकल का कनेक्शन होता है छेद के जरिए, मतलब फोरामेन के जरिए, ठीक है। तो दोनों फोरामेन का नाम होता है आपका इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन ऑफ मुनरो, ठीक है, इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन ऑफ मुनरो, जिसके जरिए आपका राइट साइड मतलब राइट इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन ऑफ मुनरो, लेफ्ट इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन ऑफ मुनरो। ये जो इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन ऑफ मुनरो होता है, इस छेद के जरिए लेटरल वेंट्रिकल का जितना सारा सीएसएफ है वो सब थर्ड वेंट्रिकल में चले जाते हैं, ठीक है। अब थर्ड वेंट्रिकल में भी आपका सीएसएफ बन रहा है, तो जाहिर सी बात है ये एक जगह पे बने नहीं रहेगा। अगर जमा होता है तो ये फूल जाएगा, ठीक है, ऐसा होता नहीं है। तो थर्ड वेंट्रिकल से डायरेक्ट एक ट्यूब के जरिए, एक नाली के जरिए ये 4th वेंट्रिकल में चला जाता है, ठीक है। इस नाली का नाम है एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियास, ठीक है। ये जो 4th वेंट्रिकल है, इसमें भी आपका कोरोइड प्लेक्सस है, इसमें भी सीएसएफ बन रहा है। तो जाहिर सी बात है एक जगह में बने रही या अटके या जमा नहीं होगा, ये भी कभी ना कभी चला जाएगा सीएसएफ। कहा जाता है साबएराक्नोइड स्पेस में, ठीक है। अब साबएराक्नोइड स्पेस क्या होता है वो तो हम आपको बाद में बताएंगे। 4th वेंट्रिकल से साबएराक्नोइड स्पेस इधर में जाने का 3 रास्ता होता है, ठीक है। एक बीच में जाता है और 2 साइड से जाता है, ठीक है। तो 4th वेंट्रिकल में भी छेद होता है, ठीक है, 3 छेद होता है। एक बीच में, जिस छेद का नाम है फोरामेन ऑफ मेजेंडी, ठीक है, और 2 है लेटरल में, जिसका नाम है, 2 छेद है लेटरल में, जिसका नाम है फोरामेन ऑफ लश्का, ठीक है। लश्का, लुश्का, अब जो भी कहना चाहते हो कह सकते हो, मैं इस सबटाइटल लिख रखा हूं। 4th वेंट्रिकल से साबएराक्नोइड स्पेस में जाने का 3 रास्ता होते हैं। एक होता है बीच में, मीडियम या मीडियन, ठीक है, बीच में मीडियम चला गया, फोरामेन ऑफ मेजेंडी, मीडियम मेजेंडी याद रखना। और 2 फोरामेन साइड साइड में, ठीक है। मान लो ये तो है, इधर में एक फोरामेन है, इधर में एक फोरामेन है, ठीक है।
तो दो साइड का फोरामेन डायरेक्टली कांटेक्ट होता है आपका लेटरल साइड से सबअरेक्नोइड स्पेस में। तो ये दोनों फोरामेन का नाम है राइट साइड का फोरामेन ऑफ लास्का, लेफ्ट साइड का फोरामेन ऑफ लास्का। ठीक है, बात समझ में आया? ठीक है, मैं फिर से एक शॉर्टकट में बोल रहा हूं एक लाइन में। राइट साइड का लेटरल वेंट्रिकल, लेफ्ट साइड का लेटरल वेंट्रिकल। ठीक है, दोनों लेटरल वेंट्रिकल से एक छेद होता है जिसका नाम है फोरामेन ऑफ मुनरो या फिर इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन ऑफ मुनरो। दोनों फोरामेन ऑफ मुनरो से सीएसएफ या पानी आपका थर्ड वेंट्रिकल में घुस रहा है। ठीक है, अब थर्ड वेंट्रिकल से एक ट्यूब या डक्ट या फिर नाली के जरिए ये फोर्थ वेंट्रिकल में जा रहा है। ठीक है, थर्ड वेंट्रिकल से एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस, इसके जरिए फोर्थ वेंट्रिकल में सीएसएफ जा रहा है। फोर्थ वेंट्रिकल से सबअरेक्नोइड स्पेस में जा रहा है तीन रास्ते से, एक बीच वाला रास्ता फोरामेन ऑफ मेजेंडी और दो साइड में फोरामेन ऑफ लास्का, राइट साइड लेफ्ट साइड, तीनों रास्ते से चला गया आपका सबअरेक्नोइड स्पेस में। इनर ब्रेन, ठीक है, या डायनसेफेलॉन। अब डायनसेफेलॉन के साथ साथ आपको ये बोलना पड़ेगा जो हमारा ये जो सेरिब्रम है ये आपका टेलेनसेफेलॉन के अंडर में आता है। ठीक है, टेलेनसेफेलॉन, डायनसेफेलॉन, रोम्बेनसेफेलॉन, प्रोजेनसेफेलॉन। अब सेफेलॉन या फिर केफेलॉन, ठीक है, डायनकेफेलॉन, प्रोजेनकेफेलॉन, रोम्बेनकेफेलॉन, टेलेनकेफेलॉन, सेफेलॉन, केफेलॉन, आपको जो मर्जी बोल सकते हो, चीज एक ही है। ठीक है, अब ये क्या है, टेलेनकेफेलॉन, डायनकेफेलॉन, रोजेन, प्रोजेन, ये सब हम आपको एम्ब्रियोलॉजी चैप्टर में बात करेंगे। ठीक है, हाँ, जो मैं बोल रहा था इनर ब्रेन या फिर डायनसेफेलॉन, इसका भी बहुत सारे पार्ट्स आते हैं जैसे आपका थैलामस, हाइपोथैलामस, एपिथैलामस, सबथैलामस। तो आज का वीडियो अगर आपको दिमाग में थोड़ा समझ में आया है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। ठीक है, तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।